हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक सप्ताह का यूपीएससी स्टडी प्लान। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लें। यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का मेरा खुद का 6 से 7 सालों का अनुभव है, जिसमें से हमने 2 साल दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की है, आफ्टर डैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, कई वर्षों का जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे में अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जो आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है 1 वीक यूपीएससी स्टडी प्लान। जैसा कि आप जानते हो, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन प्रथम प्रयास में हो रहा है तो एटलीस्ट कम से कम 2 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में मान लीजिए आपकी बेसिक पकड़, एक बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छी है, आपने अपने ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन के तैयारी के दौरान आपने बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, इन सब पे आपने एक बेहतर पकड़ बना ली है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी इस पर डेवलप हो गई है। तो ऐसे में संभावना है कि आपका यूपीएससी एग्जाम प्रथम प्रयास में निकल जाए। तो अगर आपका यूपीएससी एग्जाम प्रथम प्रयास में लग रहा है तो एटलीस्ट निकल रहा है तो कम से कम 2 साल तो लग जाएगा, तब भी 2 साल लग जाएगा। तो ऐसे में ये जो 1.5 से 2 साल का समय होता है, इस पूरे समय को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे फोकस होकर स्टडी कर पाएं, क्योंकि इस पूरे वर्ष अपने आप को फोकस होकर, अपने आप को स्टडी में फोकस कर देना, फोकस होकर स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा जटिल काम हो जाता है। पूरे वर्ष 1.5 से 2 साल फोकस होकर के स्टडी करना एक चैलेंज होता है, एक चुनौती होता है। तो कैसे इस चैलेंज से, इस चुनौती से कैसे निकले। हमारा एक सप्ताह का, 1 वीक का यूपीएससी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, जिसके थ्रू आउट हम पूरे वर्ष यानी 1.5 से 2 साल जो हमें पूरे समय हमें इस एग्जाम की तैयारी में बने रहना है, इस पूरे समय को हम ईमानदारी से फोकस होकर इसे यूटिलाइज कर पाए। तो कैसे हमारा जो एक सप्ताह का प्लान किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए, आपका जो पूरा 1.5 से 2 साल है, आपके दिमाग में है कि आपको 1.5 से 2 साल पढ़ना है, लेकिन आप अगर ये सोचो कि 1.5 से 2 साल अगर आपके दिमाग में चलता रहेगा तो फिर आपको स्टडी फोकस होकर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको 1.5 से 2 साल के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने दिमाग में 1.5 से 2 साल के बारे में नहीं सोचना है, आपको केवल 1 दिन के बारे में सोचना है। आपको केवल 1 दिन के बारे में सोचना है। आपको ये सोचने का प्रयास करना चाहिए कि जो आपको 1 दिन का ये समय मिल रहा है, आपको जो 1 दिन का ये समय मिल रहा है, ये समय बेकार ना होने पाए, ये समय खराब ना होने पाए। क्योंकि अगर आपने 1 दिन के समय को अच्छे से यूटिलाइज करना आपने सीख लिया, आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज करना आपने सीख लिया, तो आप पूरे वर्ष तैयारी में बने रहेंगे। आप पूरे वर्ष 1.5 से 2 साल, 2-3 साल आप तैयारी में लगे रहेंगे, तो पूरे वर्ष आप बने रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आपने 1 डे, 1 दिन को यूटिलाइज करना आपने सीख लिया, आपको पता है इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सभी को एक ही दिन का समय मिलता है, एक ही दिन का समय मिलता है। तो आपको पूरे वर्ष जो आप 1.5 से 2 साल के बारे में सोचते हो, उससे ना सोचने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए, जो आपको ये 24 घंटे आपको जो मिल रहा है, ये आपका समय बेकार ना होने पाए, इसे हम ईमानदारी से यूटिलाइज कर पाए। तो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर पाओगे। तो आपको पता है, जैसे आपने 1 दिन का टारगेट रखा, तो आप 1 दिन का टारगेट चाहे 6 आवर पढ़ने का रखें, चाहे 7 आवर रखें, चाहे 8 आवर रखें, या 9 आवर या 10 आवर। देखिए, कितना समय कितने घंटे में देना है तैयारी में, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि पे निर्भर करता है। हमेशा आप तुलना ना करें, आप हमेशा ये तुलना ना करें कि अगर कोई 6 घंटे में पढ़ के आईएएस टॉप कर जा रहा है तो आप 6 घंटे में पढ़ के टॉप कर पाएंगे। ऐसा ये नहीं हो सकता कि आप उतने टाइम में पढ़ के टॉप कर पाएं। कोई 10 घंटे में पढ़ के टॉप कर रहा है। अगर आप हर वर्ष का यूपीएससी का रिजल्ट देखें तो आप पाएंगे कोई 5 घंटे भी पढ़ करके आईएएस का एग्जाम टॉप कर जा रहा है, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 13 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ने वाले भी बहुत से बच्चे। तो ये जो कितना समय प्रतिदिन हम टाइम में दे, कितना हमें डेली स्टडी कितने टाइम का करना चाहिए, यानी हम डेली 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, या 9 घंटे पढ़े, या 10 घंटे पढ़े, या 12 घंटे पढ़े, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर व्यक्ति अपनी एक ज़रूरत होती है, उसकी नीड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कम बीमार व्यक्ति है, तो उसका ट्रीटमेंट भी कम होगा, उसके इलाज में कम पैसे भी खर्च आएंगे, उसका ट्रीटमेंट भी कम होगा, कम समय भी लगेगा। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, तो उसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा होगा, उसके ट्रीटमेंट में समय भी ज़्यादा लगेगा।
तो पर्सन टू जो टाइम होता है डेली स्टडी का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी बेसिक कितनी अच्छी है, आपकी बेसिक पकड़ एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर पे इन सब पे कितनी अच्छी पकड़ है, जो बेसिक मैथ्स होती है, रीजनिंग्स होता है, इन सब पे आपकी बेसिक पकड़ कितनी अच्छी है। अगर आपकी इन सब पे पकड़ बहुत अच्छी है तो आपको डेली 6 to 7 आवर की स्टडी अगर आपकी बेसिक्स पे पकड़ अच्छी है, बेसिक्स में क्या क्या था वो हमने आपको बताया, अगर आपकी बेसिक्स पकड़ अच्छी है तो आप प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके यूपीएससी एग्जाम प्रथम प्रयास में पास करने की संभावना प्रबल रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है, अगर आपकी एनसीईआरटी पकड़ नहीं है, आपकी न्यूज़पेपर से पकड़ नहीं है, आपकी बेसिक मैथ रीजनिंग पे पकड़ नहीं है, तो ऐसे में एटलीस्ट कम से कम आपको 8 से 10 घंटे प्रतिदिन, आपको 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। तो एक दिन का जो समय आपके पास 8 से 10 घंटे, जो आपके पास 24 घंटे का समय मिल रहा है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, कि आपको 6 घंटे चाहिए कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है, अपनी ज़रूरत के अनुसार उससे यूटिलाइज करें। अपने दिमाग में रखें कि हमें जो आज एक दिन का समय मिला, ये 7 to 8 आवर का जो समय, 8 to 10 आवर जो आपको स्टडी करना है, इसे बेकार नहीं होने देना है। आप 2 शिफ्ट में डिवाइड कर लें, एक शिफ्ट आप मॉर्निंग में रख लें, 3 to 4 आवर की स्टडी आप मॉर्निंग में कर लें, उसके बाद सेकंड मीटिंग में आप 3 to 4 आवर की स्टडी कर लें। अगर आप 4 आवर फर्स्ट मीटिंग में कर लेते हैं, 4 आवर आप सेकंड मीटिंग में कर लेते हैं, तभी आपकी 8 आवर की स्टडी हो जाएगी। तो ये आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार देखना कि आपको कितने घंटे की ज़रूरत आपको है। तो 4 घंटे आप फर्स्ट मीटिंग पढ़ सकते हैं, 4 घंटे आप सेकंड मीटिंग में, तो आपके 8 घंटे हो जाएंगे। तो अगर आप डेली 7 to 8 आवर का समय दे रहे हैं, 8 से 10 आवर का समय आप दे रहे हैं, तो उसे दिमाग में रखें कि इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से फोकस होकर स्टडी करना है। तो क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे 6 to 7 आवर 8 आवर की स्टडी आपने कर लिया, तो इसका फायदा आपको ये होने वाला है कि जो दूसरा दिन होगा, उस दूसरे दिन भी आप पढ़ पाओगे, क्योंकि इसका एक मोटिवेशन, जो आप फर्स्ट डे, जब आप 6 to 7 आवर 8 आवर फर्स्ट डेज आप पढ़ लेते हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास आ जाता है कि अरे हमने तो बैठ के पढ़ लिया, हमने तो आज 7 to 8 आवर बैठ के पढ़ के स्टडी कर लिया। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको अपने ऊपर ये लगता है कि अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, आपके अंदर आपको लगता है कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका मोटिवेशन, जो पहले दिन का जो स्टडी का आपका 7 to 8 आवर का होता है, इसका मोटिवेशन आपका बने रहता है और नेक्स्ट डेज भी आप उतने टाइम की स्टडी कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले दिन का जो टारगेट आपको अचीव करना है, हमने आपको बताया कि इसको यूटिलाइज करना, इसको बेकार नहीं होने देना है। और आपको पता है कि यूटिलाइज करने का मतलब ये होगा, आपको जो आपने टारगेट रखा है कि मुझे आज 7 to 8 आवर पढ़ना है, तो आप ये ध्यान रखें आप किसी ऐसे पर्सन के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में ना आए जिससे आप संपर्क में आने के बाद आप पूरा दिन आपका बेकार हो जाता है, आपके दिमाग में निगेटिविटी भर जाती है, आप निगेटिव हो जाते हो, वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देना है। आपको जो हमने आपको बताया कि आपको डेली एक ही दिन का समय सबके पास है, और उस एक दिन के समय को जो अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है वो यूपीएससी एग्जाम टॉप कर जाता है। तो उसे आपको ध्यान देना है कि एक दिन का जो समय आपको मिल रहा है, पूरे 2 साल 3 साल को नहीं सोचना, केवल एक दिन के बारे में सोचो कि जो एक दिन का समय आपको मिला उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज कर पाओगे? जब आप उन लोगों के संपर्क से दूर रहोगे, उन ऐसे लोगों से आप दूर रहने का प्रयास करना है जिनके संपर्क में आने से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव विचार चलने लगते हैं, आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है जिससे आप पूरे दिन निगेटिव हो जाते हैं, पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। यानी नेगेटिव विचार, यहाँ वहाँ की बातें आपके पूरे दिमाग पूरे दिन भर चलती रहती है। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखें, यानी पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जिससे आपके का कॉन्फिडेंस बिल्ड बढ़ता है, इससे आपके अंदर कुछ करने की फीलिंग्स आती है। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। तो जब आप एक दिन को ईमानदारी से यूटिलाइज करेंगे तो इसका कॉन्फिडेंस का मोटिवेशन बना रहेगा, आप दूसरे दिन को भी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसी प्रकार थर्ड डेज को यूटिलाइज कर पाएंगे और 6 डेज तक। तो टॉपिक क्या है कि एक सप्ताह का स्टडी प्लान क्या है। तो एक सप्ताह में आपको क्या करना है, 7 दिन का समय है, तो उसमें आपको 6 डेज जो आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से 7 to 8 आवर, 6 लेकर के 8 आवर के बीच, 6 लेकर के 10 आवर के बीच आप डेली स्टडी करें। कभी आपसे 6 आवर हो जा रहा है, कभी 7 हो जा रहा है, कभी 8 हो जा रहा है, कभी 9 10। तो आपको इतने के बीच होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि कभी आप एटलीस्ट 6 to 10 के बीच में रहे। यानी कम से कम जो आपको करना है, कम से कम 6 आवर तो डेली आपको देना है। कम से कम आपको प्रतिदिन 6 घंटे का समय तो आपको निकालना ही है। उससे अधिक अगर जाए तो 7 घंटे हो सकते हैं, 8 9 10, यानी 6 to 10 आवर के बीच में आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए। मिनिमम आपको कितना समय देना है, 6 आवर। अधिकतम आपको कितना प्रयास करना चाहिए, 10 आवर्स तक आपको प्रयास करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि आप जो
ये नहीं कि आप पूरे दिन 18 घंटा 19 घंटा पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अगर आप पूरा दिन आप 18 घंटे 19 घंटे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर इससे आप दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप के ऊपर एक दबाव, आपके ऊपर एक मानसिक प्रेशर, एक दबाव बन जाता है और वो फिर आप दूसरे दिन आप प्रिपेयर तैयार नहीं हो पाते हो स्टडी के लिए। तो ऐसे एक संतुलन, एक बैलेंस बना के करना है, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा आप विलासिता करिए और ना तो बहुत ज्यादा आप डिफिकल्टी के टाइम रहिए, मतलब मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं कि यानी संतुलन, यानी बैलेंस बना करके आपको अपने आपको आगे बढ़ना है, बैलेंस संतुलन बना करके। ये नहीं कि आप इतनी अपने आप 17 से 18 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि आपका पूरा सप्ताह खराब हो जा रहा है। एक दिन के 18 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो उसका एवरेज वही आ जाएगा, फिर वो बेकार हो जाएगा, पूरा हफ्ता आपका खराब हो जाएगा। तो ऐसे में एक संतुलन बना करके गौतम बुद्ध के अनुसार एक मध्यम मार्ग अपनाइए, एक संतुलन के आधार पर तैयारी करिए कि यानी 6 to 10 आवर के बीच में, 6 आवर 7 आवर 8 आवर 9 आवर 10 आवर के बीच में आपको स्टडी करना चाहिए, ताकि आपका जो मानसिक जो संतुलन है वो बना रहे, आप अपने आप को फ्रेश भी रख पाए, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको देना है। तो प्रतिदिन का डेली स्टडी क्या होना चाहिए, 6 to 10 आवर के बीच, यानी 6 आवर 7 आवर 8 आवर 9 आवर 10 आवर के बीच आपको पूरे सप्ताह ऐसे स्टडी करना है। चाहे आप मिनिमम आपको 6 आवर, अधिकतम आपको कितने बीच तक जाना है, आपको 10 आवर तक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो इसी प्रकार से आपको जो एक सप्ताह का प्लान, एक सप्ताह में आपको कहना है 6 डेज तक, 6 दिन तक आपको इसी अप्रोच से बढ़ना है, 6 डेज आपको इसी अप्रोच से बढ़ना है, यानी 6 से 10 आवर के बीच में। कभी आप 6 घंटे पढ़ लें तो कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10, इसी के बीच में आपको रहना है। तो 7 दिन में आपको 7 के 7 दिन आपको नहीं पढ़ना है, 6 डेज आपको स्टडी करना है। और एक जो 7वां दिन होता है, जो 7वां दिन होता है, उस दिन आपको अपने आप को फ्रेश रखने के लिए निकाल लेना है। उस दिन जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है करना, जिससे आपके अंदर आपको आनंद आता है, खुशी आती है, फिर खुशी महसूस होती है, वो काम करिए। जो सातवां दिन जो है उसको अपने लिए रखिए। जो चीज़ आपको, अगर मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप मूवी देख लीजिए, अगर आपको घूमना अच्छा लगता है तो आप उस दिन घूमिए, टहल सकते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। तो यानी जो 7वां दिन है उसे आपको अपने लिए रखना है। अब 7वां दिन आपको अपने लिए क्यों रखना है, इसलिए रखना है कि जब आप 6 डेज स्टडी कर लोगे तो इसका एक प्रेशर, एक दबाव आपके ऊपर बन जाता है मानसिक रूप से। तो इस दबाव को आपको क्या करना है, 7वें दिन रिलीज करना है। जो प्रेशर आप 6 डेज जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, इसके थ्रू जो आपके ऊपर प्रेशर, आपके ऊपर एक दबाव बन जा रहा है, इस दबाव को आपको क्या करना है, 7वें दिन रिलीज करना है। इस दबाव से आपको 7वें दिन मुक्त होना है। इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा आपको ये होने वाला है, ये मिलने वाला है कि जो अगला सप्ताह होगा, जो नेक्स्ट वीक होगा, फिर आप अगले सप्ताह के लिए भी तैयार हो जाओगे। अगले सप्ताह के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए भी आप प्रिपेयर हो पाओगे, यानी अगला सप्ताह भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो अगर आपने 6 डेज फोकस को स्टडी कर लिया तो इसका जो प्रेशर जो आपके ऊपर बन रहा है, उस प्रेशर को आपको 7वें दिन रिलीज कर लेना है। आपको उस प्रेशर से मुक्त हो जाना है। आपको अपने लिए रखना है, घूमने के लिए, अपने टहलने के लिए, इंजॉय करने के लिए आप उस दिन को रखें। फिर इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा होने वाला ये होता है कि जो अगला सप्ताह होगा, फिर अगले सप्ताह को भी आप अच्छे से ईमानदारी से यूटिलाइज कर पाओगे। और एक चीज आपको ये भी बता दें, जो 6 डेज अगर आपने फोकस होकर स्टडी कर लिया, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके, डिस्ट्रैक्शन को दूर रख के, उसको अवॉइड करके, अगर आपने एक सप्ताह 6 डेज आपने फोकस होकर स्टडी कर लिया, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मोटिवेशन है, वो आपके अंदर बना रहता है। उसका मोटिवेशन आपके अंदर बना रहता है, वो फिर आपको अगले सप्ताह के लिए पढ़ने के लिए पुश करता है, क्योंकि आपका जो अगला सप्ताह है आपके पहले सप्ताह के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अभी हमने आपको बताया जो एक सप्ताह है, आपका जो एक सप्ताह, आपका जो 1 वीक है, ये आपके एक दिन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, फिर उस दिन का जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मोटिवेशन आपको दूसरे दिन ले जाएगा, यानी दूसरे दिन आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे, और इसका मोटिवेशन फिर तीसरे दिन बना रहेगा, फिर चौथे दिन बना रहेगा। यानी इस प्रकार से आप एक हफ्ते को यूटिलाइज कर पाओगे, 6 डेज को आप यूटिलाइज कर पाओगे। और 6 डेज जब आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे, तो इसके थ्रू जो इंटरनल मोटिवेशन, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे अब तो आप बैठ करके पढ़ पा रहे हो, आप तो फोकस होकर स्टडी कर पा रहे हो, तो एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा, एक पावर जनरेट होगी। वो पावर आपको क्या करेगी, फिर अगले सप्ताह के लिए तैयार करेगी। फिर अगले सप्ताह भी आप इसी प्रकार से फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। तो बीच में आपको एक दिन का ब्रेक लेना है, आपको एक दिन का बीच में क्या करना है, ब्रेक लेना है। फिर आपको अगले उस ब्रेक का फायदा क्या होगा, हमने आपको बता दिया। तो इस अप्रोच से अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट वीक को यूटिलाइज कर पाओगे, सेकंड वीक को, थर्ड वीक को। इसी प्रकार आपका एक जो आपका 1 डेज है, आपका जो 1 डेज है वो 1 वीक में कन्वर्ट होगा, और 1 वीक जो आपका सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फिर 4th वीक में, इसी प्रकार आपको 1 मंथ में कन्वर्ट होगा। अगर आप इस बेसिक अप्रोच से स्टडी करते हैं तो पूरे वर्ष जो आपके पास 1.5 से 2 साल का समय होता है, आप उसे ईमानदारी से यूटिलाइज कर पाएंगे, आप तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। तो
एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक मध्यम मार्ग, एक संतुलन, जैसे गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, गीता में भी कृष्ण भगवान भी मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि संतुलन ना, कोई भी वर्क करना, कोई भी कार्य करना बैलेंस बना के आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि आप बहुत ज्यादा उस काम में इन्वॉल्व हो जाए कि आपका पूरा शरीर मन सब कुछ थक जाए, ऐसा नहीं। एक संतुलन बना के, एक बैलेंस बना के करना है। और यही कारण है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 7वें दिन ब्रेक लेना है, अपने लिए रखना है, अपने लिए रखो 7वें दिन, इंजॉय करिए, मस्ती करिए। फिर आप अगले सप्ताह के लिए फिर वो एक दिन जो अपने लिए आप रखेंगे, उससे आप प्रेशर मुक्त होंगे, दबाव मुक्त होंगे, एक फ्रेश जो आप जब उससे थोड़ा फ्रेश प्रेशर मुक्त, दबाव मुक्त हो जाएंगे, तो इससे फिर आपका जो अगला सप्ताह होगा, उस अगले सप्ताह में फिर आपको पढ़ने का मन करेगा, आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो इस अप्रोच से आपको पढ़ना है, यानी हर एक सप्ताह में 6 दिन को आपको स्टडी करना है। और स्टडी में आपको क्या बताऊं, 6 to 10 आवर के बीच करना है, यानी बहुत ही डिफिकल्ट नहीं बनाना अपनी स्टडी को। 6 to 10 आवर के बीच मिनिमम आप 6 आवर पढ़ें, अधिकतम 7, 8, 9, 10 के तक आप जा सकते हैं। इस प्रकार से अपने टाइम एक लचीला होना चाहिए इतना, क्योंकि आपको पता है कि जो लचीला होता है, बहुत ज्यादा आप स्टिक बनाओगे तो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लचीला अपनी स्टडी को बनाना है। इसके थ्रू आउट आप पूरे वर्ष जो 1.5 से 2 साल 3 साल आपको स्टडी करना, फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। तो इसी अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।